नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में पिछले हफ्ते एक तूफानी तेजी रही। निफ्टी 50 ने लास्ट वीक में 623 पॉइंट की रैली ली और अभी 17,323 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और 17,340 का हाई लगाया है। तो ऐसे मजबूत बाजार में मैं हर हफ्ते की तरह आज भी 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिनमें आने वाले वीक में तेजी दिख सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह ब्रेकआउट स्टॉक पर जाने से पहले हम एक बार लास्ट वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। फिर हम आज के स्टॉक्स का फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद हम स्टॉक के चार्ट पे जाएंगे। आज की तारीख है 4 सितंबर 2021। हमारा टाइम होराइजन है 1 वीक टू 3 मंथ्स। चार्ट टाइम फ्रेम है डेली एंड वीकली। जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे उनमें मोमेंटम दिख सकता है आने वाले दिनों में। मैं एक सिविल रिसर्च एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए किसी भी तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। जो भी स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे उनका पर्पस प्योरली एजुकेशनल है, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन न समझी जाए। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो हमारा पहला स्टॉक था जिसने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है उसको हम देखेंगे। तो पहला स्टॉक था हमारा परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम को हमने एनालाइज किया था, उसमें प्राइस चल रहा था 3,253 रुपए का। स्टॉक ने हाई बनाया 3,465 का, जो कि 6.6% ऊपर था। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,441 का, 5.8% अप है अपने एनालाइज्ड प्राइस से। तो एक डिसेंट रिटर्न दिया है एक वीक में, 5 दिनों में परसिस्टेंट सिस्टम ने। दूसरा स्टॉक था हमारा जिनसार टेक्नोलॉजी। इसमें हम उम्मीद कर रहे थे ब्रेकआउट आने की, और परसिस्टेंट सिस्टम और जिनसार टेक्नोलॉजी दोनों जब हमने डिस्कस किया था तो हमारा व्यू ये था कि इसमें ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में तो ब्रेकआउट आया, लेकिन जिनसार टेक्नोलॉजी जो हमने एनालाइज किया था उसमें रेट चला 455, हाई बनाया था 465 का, 2.3% ऊपर तक गया था और करेंटली 443 पे है, 2.7% डाउन है। तो जिनसार ने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिया, इसमें ब्रेकआउट नहीं आ पाया। तो ये 2 स्टॉक थे जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। दोनों में अभी कोई खराबी नहीं हुई है, दोनों स्टॉक में, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम हो चाहे जिनसार टेक्नोलॉजी हो, दोनों में ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आज के जो 2 स्टॉक मैंने लिए हैं वो दोनों डिफरेंट सेक्टर से हैं। पहला स्टॉक है निफ्टी 500 से, दूसरा है निफ्टी इंफ्रा से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निफ्टी 50 को चेक करेंगे एक बार, उसके बाद सेक्टर को एनालाइज करेंगे, फिर हम आगे चल के स्टॉक्स को देखेंगे। तो पहला स्टॉक है हमारा इस वीक के ब्रेकआउट स्टॉक में केईआई इंडस्ट्री। इसके फंडामेंटल्स हम क्विकली एक बार इस पर निगाह मारेंगे। तो इंडस्ट्री है केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, ये केबल्स बनाती है जो इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट में यूज होते हैं। सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी 500, मार्केट कैप है 7,025 करोड़, करंट प्राइस है 779, स्टॉक का पी है 23.3, इंडस्ट्री पी है 39.5, प्रमोटर होल्डिंग इज अराउंड 39.2%, प्लेस परसेंटेज 0 एंड 3 मंथ परफॉर्मेंस। ये मैंने नया मैट्रिक्स डाला, इसमें किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा था तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया कि पिछले 3 महीने में केईआई इंडस्ट्री का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो 3 महीने में केईआई इंडस्ट्रीज ने 10%, 10.30% का रिटर्न दिया है। और हम अगर इसके टॉप प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो Q1 में इसका प्रॉफिट था 86 करोड़ और जून में 67 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट में डी ग्रोथ है लगभग 22% की। तो ये है केईआई इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल। दूसरा स्टॉक है हमारा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन, सिविल। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाती है, इस तरह के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में है। इसका सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा, मार्केट कैप 6,187 करोड़, करंट प्राइस इज 176, स्टॉक का पी 28.2, इंडस्ट्री पी 23.8, प्रमोटर होल्डिंग 58.5%, प्लेस परसेंटेज है 17.1%। पिछले 3 महीने का जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का वो है लगभग 40% का रनअप ले चुका है पिछले 3 महीने में। और अगर हम प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इनका मार्च में Q1 में 97 करोड़ था, जून क्वार्टर में रिपोर्ट किया 72 करोड़। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ है 25% की। तो ये 2 स्टॉक हैं हमारे जिनको हम नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं कि इनमें मोमेंटम हो सकता है। अब हम इनको चार्ट पे देखेंगे, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और केईआई इंडस्ट्रीज को। दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का डेली चार्ट खुला हुआ है
और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी का व्यू लेंगे, फिर सेक्टर का व्यू लेंगे, फिर स्टॉक पे जाएंगे। तो अगर मैं निफ्टी 50 को देखूं तो अगर आप सबको याद हो तो लास्ट वीक जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था लास्ट वीक का, तो उस टाइम पे निफ्टी यहाँ पे था, इस कैंडल पे थे हम। तो मैंने ये बोला था कि जो चांसेस हैं निफ्टी को नेक्स्ट वीक ऊपर जाना चाहिए, जो डेटा है, जो चार्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हमारे एनालिसिस के बाद मार्केट 30 तारीख को जब खुला तो सीधा ऊपर गया और कंटिन्यूअस 5 दिनों में से 4 दिन ऊपर ही रहा। और अगर आप देखें तो ये जो रेंज बनाई है एक वीक की, 623 पॉइंट की है। निफ्टी को देख के जो मुझे लग रहा है, निफ्टी ने एक तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है 17,300 के, और अगर मैं डेटा देखता हूं तो 17,300 पे टोटल नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में 27 लाख कॉल्स हैं और 10 लाख कॉल ऐड हुई हैं लास्ट फ्राइडे को। और अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो 22 लाख पुट हैं और 18 लाख पुट ऐड हुई हैं। तो इवन जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो भी ये बोल रहा है कि ये ब्रेकआउट तो है टेक्निकली चार्ट पे, लेकिन डेटा भी ये बोल रहा है कि इसको यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, 17,300 के बाद शायद 17,500 तक जाए। और जो क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 17,500 है, जहां पे 29 लाख कॉल्स हैं और 4.5 लाख पुट्स हैं। और मैं FII का डेटा देख रहा था तो 3 सितंबर को लास्ट ट्रेडिंग डे को FII और DII दोनों ने मिलके इंडियन इक्विटीज में खरीदारी करी है। FII ने 769 करोड़ और DII ने 669 करोड़। तो टोटल 1438 करोड़ की खरीदारी FII DII दोनों से हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी अभी तो स्ट्रांग है ही है और इसमें अभी और स्ट्रांगनेस बची है। 17,300 क्रॉस किया है, अगर हो सकता है 17,500 तक का लेवल दिखाए आने वाले हफ्ते में, एज पर द चार्ट एंड एज पर द डेटा। दूसरा दोस्तों, चूंकि हमारे स्टॉक निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी 500 से हैं, तो मैं आपको ले चलता हूं निफ्टी इंफ्रा के चार्ट पे। और निफ्टी इंफ्रा का चार्ट आप देखिए, आपके सामने है। निफ्टी इंफ्रा का डेली चार्ट है, क्योंकि IRB निफ्टी इंफ्रा से आता है। आप देखिए सीधी वन वे रैली है, वन वे रैली है। एक तरफ ऊपर निफ्टी इंफ्रा एज ए सेक्टर चल रहा है, तो CNX इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा भी मजबूती में है। एंड सेकंड सेक्टर है हमारा निफ्टी 500 का डेली चार्ट। और आप यहाँ पे भी देखिए तो सेम निफ्टी के जैसा बुलिश है। तो निफ्टी बुलिश है, निफ्टी इंफ्रा बुलिश है और निफ्टी 500 भी क्वाइट बुलिश है। तो दोस्तों ये तो हो गई सेक्टर की और इंडेक्स की बात। अब हम आते हैं अपने स्टॉक पे। तो पहला स्टॉक है हमारा KEI इंडस्ट्रीज। KEI इंडस्ट्रीज है। KEI इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो ये मैंने वीकली चार्ट पहले लगाया है, क्योंकि हम पहले वीकली चार्ट देखते हैं। और वीकली चार्ट पे आप देखिए तो स्टॉक किस तरह से एक तरफा मूवमेंट में है। एक पिछले अक्टूबर 2020 से एक तरफा तेजी है। और आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखिए तो यहाँ कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है। एक रेंज है 8-10% की, इसी 8-10% की रेंज में स्टॉक घूम रहा था काफी दिनों से, लगभग 10 वीक से। लेकिन अभी जो है इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और बड़े चार्ट पे आपको ब्रेकआउट विजिबल हो रहा है। तो वीकली चार्ट पे स्टॉक इज लुकिंग गुड। नाउ कमिंग टू द डेली चार्ट। आप डेली चार्ट देखिए स्टॉक का, तो आपको दिखेगा यहां से आया, ब्रेकआउट की कोशिश करी, फेल हुआ, दोबारा आया, और अब देखिए तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। इस ब्रेकआउट में देखिए वॉल्यूम था यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। जब ये नेक्स्ट टाइम ऊपर गया तो यहाँ पे भी वॉल्यूम प्रीवियस इन वॉल्यूम से बेटर वॉल्यूम था, ऊपर सस्टेन हुआ। एंड दिस स्टॉक हैज टेस्टेड दी जो 759 का सपोर्ट लाइन दिख रही है, इसने यहाँ सपोर्ट को टेस्ट किया और अभी भी इसी रेंज में है। तो अब चांसेस हैं कि इसको अब ऊपर का बायस है मेरा कि यहाँ से इसको ऊपर की तरफ चलना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो KEI इंडस्ट्रीज ओवरऑल वीकली चार्ट पे अच्छा है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट भी कर चुका है। तो अब इसके चांसेस ऊपर जाने के ही लग रहे हैं। और आप हिस्टोरिकल वॉल्यूम देखें तो आपको हर बार दिखेगा जब जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है उस टाइम पे वॉल्यूम हमेशा बढ़ के आ रहा है, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। सो दिस इज द वन स्टॉक, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके सामने है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको अगर आप देखिए तो ये स्टॉक जो है वीकली चार्ट पे एक तेजी यहाँ पे अगर आप देखिए ये एरिया, दिस एरिया वाज अ कंसोलिडेशन एरिया। यहाँ कंसोलिडेट किया है, रैली हुई, कंसोलिडेशन हुआ, लुक एट द वॉल्यूम अगेन। रैली के टाइम पे आपको एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, जब कंसोलिडेट हो रहा है तो वॉल्यूम ड्राई अप है, खत्म है। फिर जब रैली हुई फिर आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये वाला,
रैली हुई और यहाँ पे देखिए जब ये कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको नजर नहीं आएगा। तो वीकली चार्ट पे ये रेंज पे ये रुका हुआ था और अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस ये आता है और यहाँ पे से ये ऊपर की तरफ चल पड़ा है, जो सिग्नल है बुलिश सिग्नल दे रहा है ये आपको वीकली चार्ट पे। और अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि स्टॉक आप देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है और मैं इस पे एक छोटी सी लाइन डालूं अगर, तो आपको दिखेगा कि दिस वाज द पिवट पॉइंट जहाँ से बार बार लौट रहा था एंड अगेन इट हैज़ क्रॉस्ड दैट अप विद गैप। आपको दिखेगा कि यहाँ पे गैप है, ये वाला एरिया गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पे और ये स्टॉक ऊपर सस्टेन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आने वाले दिनों में अगले हफ्ते तक यहाँ पे एक मूवमेंट ऊपर का दिखेगा, एटलीस्ट इस जगह तक 190 तक का। तो ये दो स्टॉक हैं जो मुझे अगले हफ्ते के लिए पसंद आ रहे हैं, तो आप इन दोनों स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक चैनल का लिंक है जहाँ पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूँ और दूसरा लिंक डिस्कशन ग्रुप का है जहाँ पे मेंबर्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और सीनियर मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।